नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण भगवान ने मृत व्यक्ति की ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य किए हैं तो उसे मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता है और उसके प्राण सहज गति से निकलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हो उसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक होती है। उसे मृत्यु के समय बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यमराज उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है, वह भी उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर से मिला है, जो एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। फिर भी मनुष्य जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता। मोह इतना अधिक होता है कि मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो कई बार हम उस मनुष्य की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। इसलिए वह व्यक्ति मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं उन 3 वस्तुओं के बारे में जो मृत व्यक्ति की कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर कहां पर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर अथवा चित्र अवश्य लगाने चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजन का चित्र लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका चित्र अथवा तस्वीर दुखी अथवा क्रोधी अवस्था में ना हो। आपके पूर्वज चित्र में प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट हो। यदि पूर्वजों का चित्र क्रोधी अवस्था में हो तो यह मन में भय की स्थिति निर्माण करता है, जिससे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय द्वेष करने लगेंगे। इसीलिए पूर्वजों का चित्र अथवा तस्वीर बनाते समय इस बात का ध्यान रहे आपके पूर्वज अब इस संसार में नहीं है और आपको उनका सम्मान करना चाहिए। ध्यान रहे, मृत व्यक्ति के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आइए अब जानते हैं मृत व्यक्ति की कौन सी 3 चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। व्यक्ति के कपड़े गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती है जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने को दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्यु लोक में अपने ही लोगों को परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को गलाकर अन्य आभूषण करवा लेने चाहिए, अन्यथा उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरी चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़ों और गहनों की तरह घड़ी भी एक मृत व्यक्ति की प्रमुख ऊर्जा स्रोत होती है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन अनेकों ज्योतिष शास्त्र यह बताते हैं कि मृत व्यक्ति की घड़ी भी उससे जुड़ाव का कार्य करती है,
क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। इसलिए उसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके समय का भी अंत हो जाता है, जिस कारण उस व्यक्ति की घड़ी का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मृत व्यक्ति की घड़ी को हमेशा दान ही करना उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल बुद्ध इंस्पायर्ड अंकित को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।